गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कंटिन्यूटी पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको आज की लेक्चर में कराने जा रहा हूं। सो आप ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है 4 to 6 में सतत है, इंटरवल दिया है 4 to 6 में सतत है, तो ए एवं बी के मान ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है। सो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं आप सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम 4 के लिए का यूज करेंगे, फिर हम 6 का यूज करेंगे और इस टाइप से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी ए और बी के रूप में, और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। सो आप ध्यान से देखें, इधर दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4 पर सतत है। x इक्वल टू 4 पर कैसा है आपका फलन, सतत दिया है। अब आप ये देखें कि 4 पर इंटरवल क्लोज हो रहा है। इसने बोला है कि 4 इज, आप यहां पर आप देखें कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आपका x जो है वो 4 से कम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके इंटरवल में 4 to क्या दिया है 6 तक दिया है। तो हम यहां पर दाएं राइट हैंड कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था जब अंतराल में कंटिन्यूटी मैंने जब आपको बताई थी, उस समय मैंने बताया था कि ए से बी में तो ए पर तो राइट हैंड कंटिन्यूटी मिलती है और बी पर हमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी मिलती है। सो हमें केवल और केवल इस 4 के लिए हमें केवल RHL मिलेगा। क्या मिलेगा? RHL। RHL किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 4 के इक्वल होगा, और एफ ऑफ 4 इक्वल टू आपको पहले से ही क्या दिया है? 3 दिया है। सो आप ध्यान से देखें, x इक्वल टू 4 पर यहां पर आप ऐसे लिख दें, दाईं ओर से सतत है। सतत है। सो क्या आ जाएगा? RHL इक्वल टू एफ ऑफ 4। RHL कहां मिलेगा आपको? जहां x की वैल्यू 4 से बड़ी है। सो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ 4 माइनस एच। अब आप x की जगह 4 माइनस एच रख दें, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है? एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना है आपके पास? पहले से ही 3 दिया है। अब आप देखें, जब आप 4 माइनस एच यहां पर रखेंगे, सो क्या मिलेगा आपको? a इंटू 4 माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 3। एच की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो 4a प्लस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। अब x इक्वल टू 6 पर कहां से सतत होगा? बाईं ओर से सतत होगा, क्योंकि 6 पर क्लोज हो रहा है इंटरवल। तो 6 से जस्ट पहले क्या मिलेगा? LHL। 6 के बाद तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 पर इंटरवल ही क्लोज हो रहा है। सो आप ध्यान से देखें कि यहां पर पुनः x इक्वल टू 6 पर f बाईं ओर से सतत है। कहां से सतत है? बाईं ओर से। सो इसमें आपको LHL मिलेगा। LHL इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ 6 होगा, और एफ ऑफ 6 आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। एफ ऑफ 6 इक्वल टू पहले से ही गिवन है, आपको कितना दिया है? 7 दिया है। अब आप ध्यान से देखें, इधर
LHL निकालेंगे। LHL हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 6 नेगेटिव fx इक्वल टू होगा f ऑफ 6 के। यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 6 माइनस h इक्वल टू में f ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब आप 6 माइनस h यहां पर रख दें, सिक्स माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 7। एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 6 से प्लस बी इक्वल टू 7। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें, मतलब समीकरण 1 2 माइनस समीकरण 1। जब आप घटाएंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से में से 4a जाएगा, क्या आएगा आपके पास 2a, और ये 4, देन a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। जब a इक्वल टू 2 आएगा, a की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे या यहां पर रख दें। आप जब यहां रखेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 उस तरफ जाएगा तो 3 में से 8 घटा कम होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी का ख्याल रखना है आपको यहां पर। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतराल में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम इंटरवल में। सो -1 से 2 में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि -1 से 2 में सतत है या नहीं। मैंने आपको जब इंटरवल में कंटिन्यूटी बताई थी, जब मैंने इसकी थ्योरी आपको बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि यदि अंतराल के किसी एक बिंदु पर भी फलन असतत हो जाता है तो वह अंतराल में सतत नहीं कहलाता है। सो सबसे पहले हमें किस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 पर हमें इस पॉइंट पर तो LHL मिलेगा और इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा RHL मिलेगा। सो -1 से 0 तक यहां पर निश्चित बात है एक पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर मिस्टेक दिया है, या तो 0 यहां पर शामिल होना चाहिए या 0 यहां पर शामिल होना चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि 0 यहां पर मैंने शामिल कर लिया। 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, क्योंकि हमें f ऑफ 0 की वैल्यू देखना है। तो सबसे पहले हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर 0 पर सतत आ गया तो हम 1 पर चेक करेंगे। अगर 1 पर भी सतत आ गया तो फिर हम -1 और 2 पर, -1 पर हम दाईं ओर से सतत देखेंगे और 2 पर हम बाईं ओर से सतत देखेंगे। अगर ये सारा सब कुछ सही आता है, सब कुछ प्रत्येक बिंदु पर ये सतत आता है, तो हम कह सकते हैं कि अंतराल के में भी कैसा होगा, ये सतत होगा। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी, सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव fx इक्वल में आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब आप यहां पर 0 माइनस h रख दें। h की जगह आप 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा 0। आप सीधा भी देख सकते हैं, यहां से x की वैल्यू 0 रखें, 0 आएगा। यहां 0 रखेंगे -3 आएगा। क्या -3 0 के इक्वल है? नहीं है। मतलब x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन सतत नहीं है, इसीलिए यह इस अंतराल में भी सतत नहीं होगा। आंसर आपको सीधे मिल जाएगा तुरंत। अब ये आपको चेक करके दिखाना है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब RHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h।
अब आप यहां पर 0 प्लस एच रख दें, -3 एच की जगह 0 रखेंगे, क्या आएगा माइनस। सो LHL इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः F -1 से 2 में सतत नहीं है। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, आपको सीधा सा पहले ही चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर आप 1 पर भी चेक करते तो 4 - 3 1 आता और 5 - 4 1 आता, मतलब 1 पर सतत है। लेकिन आप पहले ही देख लेना कि, और डायरेक्ट सीधा उसी बिंदु पॉइंट पर चेक करना जिस पर ये कैसा हो, असतत हो, जिससे क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा और इजीली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि f(x) बराबर आपको ये दिया है और x इक्वल टू 0 पर सतत है, तो आपको f(0) की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x बराबर 0 पर अगर सतत है तो f(0) इक्वल टू क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL। अब बट मैंने आपको बताया था, जब आपको पहले से ही क्वेश्चन कंटिन्यूअस दिया रहता है तो हमें LHL और RHL निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, दिया है x इक्वल टू 0 पर f सतत है। अगर x इक्वल टू 0 पर सतत है तो f(0) की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस x रूट में माइनस रूट ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस x और ये x। अब आप ध्यान से देखना, इसकी लिमिट निकालना। इसको लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो या तो आप, एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, बट बोर्ड लेवल एग्जाम में एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं होता है। सो हम इस टाइप की क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, द्विपद प्रमेय का, जो कि आपने 11th क्लास में पहले ही पढ़ रखी होगी। तो सबसे पहले मैंने रूट को हटाया और 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिख दिया, 1/2, और यहां पर लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x। अब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, केवल आपको 2 टर्म्स तक यूज करना है, केवल इतना, 1 प्लस 1/2 x डॉट डॉट डॉट। यहां पर जो डॉट 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 पर जो टर्म्स होंगे, x², x³ x, मतलब x की पावर्स बढ़ती जाएंगी, और यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 1/3 और ये x इस टाइप से, और अपॉन में क्या आ जाएगा x। अब आप ये देखें कि ये 1 से ये 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 और प्लस में डॉट 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 और अपॉन में x। अब आप देखें, सुनना ध्यान से आप लोग सभी लोग, कि अगर हम x कॉमन लेते हैं, यहां पर जो डॉट 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 में जो टर्म्स है वो x² वाला है, फिर x³ वाला है, फिर x की पावर 4 वाला है, प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, इस टाइप से। अगर हम x कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये वाला जो टर्म्स है ये आपका x से स्वतंत्र हो जाएगा, बाकी सारे पदों में x रहेगा, क्योंकि वो x एक से अधिक घात वाले हैं। जैसे 2 वाला पद होगा x², x कॉमन ले लेंगे तो x की घात 1 बचेगा, 3 वाले में 2 बचेगा, 4 वाले में 3 बचेगा, इसी टाइप से। तो x जब हम कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स आपका फ्री हो जाएगा और बाकी सभी टर्म्स में क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा, और ये x से ये x क्या हो जाएगा फिर कैंसिल आउट, जो कॉमन लेंगे आप।
और जैसे ही x की जगह 0 रखेंगे तो इसके बाद की सभी टर्म्स में x होगा, तो वो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, लिमिट 1/2 माइनस 1/3, आंसर आ जाएगा आपका 1/6। और अगर आपको एक्स स्क्वायर तक ओपन करना है तो एक्स स्क्वायर तक भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद की जितने भी टर्म्स हैं वो सारी क्या होना है, 0 होना है, इसीलिए हम उनको शो अप ही नहीं करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर 1/x के हम पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैंने उन क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि e की पावर हम कोशिश ये करते हैं -1/x बने, क्योंकि e की पावर -1/x बनाते हैं और x की जगह 0 पुट किया जाता है, तो वहाँ हमें सीधा 0 मिलता है, जो कि एक डिफाइन वैल्यू होती है। और अगर e की पावर इनफाइनाइट हो जाता है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। सो ध्यान से देखेंगे, x = 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। f(0) की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। f(0) = क्या है, 1। सो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 नेगेटिव fx कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f(0 - h। अब आप यहां पर 0 - h पुट करेंगे, सो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर माइनस का 1/h -1 और e की पावर 1/h -1। अब आप देखें ध्यान से, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो अपॉन में e की पावर 1/0 होगा। e की पावर 1/0 मिलेगा आपको, और अगर हम e की पावर 1/h कॉमन लेते हैं तो भी हमें 0 ही मिलना है। ओवरऑल कोई फायदा नहीं है, क्यों कॉमन लें फालतू। तो जब हम 0 रखेंगे तो e की पावर -1/0 -1 और e की पावर 1/0 -1, e की पावर 1/0 -1। अब आप ये देखें, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी आपकी, तो 0 - 1 अपॉन ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी। बट हम किसी नंबर में इनफाइनाइट से जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब 1/इनफाइनाइट क्या होगा, आपका 0 होगा। मतलब LHL की वैल्यू क्या आई आपकी, 0 आ गई। अब हम RHL निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव fx इक्वल में आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f(0 + h। अब आप +h पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर -1/h -1। अब हम अगर e की पावर 1/h यहां पर आप 0 रखते हैं तो ये इनफाइनाइट आएगा। ये क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। अब मैंने क्या किया, एक बार हम कोशिश करके देखे लेते हैं कि e की पावर 1/h मैं कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, या ये मान लो आप कि e की पावर 1/h से e की पावर 1/h से भाग देने पर e की पावर 1/h से जब आप डिवाइड करेंगे, सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, यहां पर मैंने e की पावर 1/h से जब आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो बाहर निश्चित बात है आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो मैंने ये बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे, इसमें ऊपर वाले में डिवाइड कर रहा हूं मैं अंश में, तो e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 में जब डिवाइड करेंगे तो 1/e
ई की पावर 1/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 1/h, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/h, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का 1/h -1। अब आप इसको नीचे लाएं तो ये पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, कि 1 माइनस ई की पावर -h, और ये ई की पावर -h नीचे आएगा तो ई की पावर माइनस का 2/h हो जाएगा, और माइनस ई की पावर माइनस का 1/h। अब आप h की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, ये 0, ये 0, मतलब 1 माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस 0, सो ये क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। ओवरऑल आपका आया क्या, इनफाइनाइट। सो क्या LHL इक्वल टू RHL है, नहीं, और RHL कैसा है, अपरिभाषित है। सो x इक्वल टू 0 पर यह फलन कैसा होगा, f असतत है। कैसा है, असतत है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है इधर, तो आपको ध्यान से करना है ई की पावर 1/x वाले क्वेश्चंस को। सो आप इस क्वेश्चन को नोट करें। हमने आपकी आपकी 12th की बुक के मोस्टली अच्छे जो क्वेश्चंस थे कंटिन्यूटी के, वो सारे मैंने अपने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और भी कुछ जो बाहर के, जो बोर्ड लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों के लिए ही यूजफुल थे, वो भी क्वेश्चंस मैंने बाहर के भी आपको बता चुका हूँ। सो आप इनको नोट कर लें और अच्छे से करें क्वेश्चंस को। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।